सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि सुनता हूँ दुनिया में धन बढ़ा है, गरीबी भी बढ़ी है, ऐसा दोनों कैसे संभव है? क्या ऐसा आबादी बढ़ने के कारण है? वैसे यह पैराडॉक्स लगता है कि ये विरोधाभास, विपरीत अवस्था लगती है कि धन बढ़ रहा है दुनिया में, संसाधन का उपभोग बढ़ा है, धन सृजित हुआ है, परंतु वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट यह भी है कि गरीबी भी बढ़ी है। तो ऐसा संभव कैसे है? तो ऐसा क्या आबादी कारण है? तो आबादी भी एक कारण है, एकमात्र कारण नहीं। आबादी बढ़ने के कारण ही संसाधन भी बढ़े हैं, उनका दोहन, शोषण और खपत दोनों बढ़े हैं। लेकिन मुख्य चीज़ जो मैं इसमें देखता हूँ, मुख्य कारण वह यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, धन का जो वितरण है, वह सही नहीं हुआ है, सही अनुपात में नहीं हुआ है। जब तक वितरण नहीं होगा सही, तब तक ये दोनों हम लोग को पैराडॉक्स देखने को एक साथ ही मिलेगा कि पैसे भी बढ़ेंगे समाज में और गरीबी भी बढ़ेगी। तो कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा धन हो जाएंगे। ऐसा ही वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी बता रहा है। तथ्यात्मक बात भी यही है कि पैसे बढ़े हैं, यहाँ तक बढ़े हैं कि मात्र 1% आदमी के पास, दुनिया के 99% आदमी के पास जितना धन है उतना ही धन है। यानी 99% धन वाले जो हैं वो 1% धन वाले के बराबर हो जा रहे हैं आबादी के हिसाब से। 99% इतनी बड़ी आबादी है, उनके पास समुचित पूरा धन जितना है उतना ही मात्र 1% लोगों के पास धन है। ऐसा जो रिपोर्ट है ये बहुत भयावह है। और वह जो 1% लोग हैं, उनमें से भी अगर उन 1% को 100% मान लिया जाए तो उनमें भी जो 1% होगा वो बाकी 99 से ज़्यादा होगा, बाकी 99 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि उद्योगपतियों में भी 99% जो उद्योगपति हैं उनके पास जितना धन है उतना जो टॉप जो है 1% जो उद्योगपति हैं विश्व के, उनके पास धन होगा। ये बहुत भयावह स्थिति है। यानी विश्व का पूरा धन जो है वस्तुतः अगर देखा जाए तो मात्र गिनती के कुछ लोगों के हाथ में है। समझ लीजिए अधिक से अधिक 1000 आदमी के हाथ में, 1000 जो टॉप उद्योगपति हैं दुनिया में, उनके हाथ में दुनिया के 99.99% आबादी जो है उनका धन उनके पास है। ये धन कैसे उनके पास चला गया? कुछ लोग कहेंगे उन्होंने मेहनत से कमाया, बुद्धि से कमाया, टेक्नोलॉजी से कमाया, शोध किया उससे कमाया, वगैरह वगैरह। ठीक है, यह भी एक कारण है, इस कारण से इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन यह वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण यह है कि सरकारों ने ऐसे नियम बनाए हैं और ये नियम उन्हीं के दबाव में बनाए हैं जिनके कारण से जो धन है वह संग्रहित हो रहा है एक जगह, एकत्रित हो रहा है एक जगह। डिस्ट्रीब्यूशन का सही पैमाना नहीं अभी तक समाज ने सेट किया है। हमारी सरकारों ने अर्थव्यवस्था सही तरीके से नहीं बनाई है, क्योंकि सरकारें जो बनती है वो उन्हीं 1% या
1% के भी 0.1% के जो आदमी हैं, उद्योगपति हैं, उनके ही इशारे पर बनती है, उनके ही कथनानुसार बनती है, उनके सहयोग से बनती है। इसके कारण ही कानून सदैव जो है पक्षपाती रहा है। कानून सबके लिए बराबर नहीं रहा है, सबके विकास के लिए नहीं रहा है। नारे दिए जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, इस तरह का नारा दिया जाता है, परंतु यह नारे हैं, ये सच्चाई नहीं है। विकास का जो अनुपात है यह तय करना पड़ेगा। प्रतिभा का स्थान मान रहा हूँ, प्रतिभा का स्थान है, परंतु कितना? प्रतिभाओं का अगर अंतर देखा जाए, यदि आप प्रतिभा देखेंगे, चाहे शारीरिक रूप से देखें तो, चाहे बौद्धिक रूप से देखें तो, प्रतिभा का अंतर 20 गुने से ज़्यादा नहीं है। यदि एक व्यक्ति जो गांव का है वो जेवलिन फेंकता है, उसकी शक्ति देख लें आप, 20 वर्ष का लड़का है फेंक रहा है, और उतना ही 20 वर्ष का लड़का जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहा है या रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है, तो उसमें अंतर देखें तो 20 गुने से ज़्यादा अंतर नहीं। 20 गुना भी हार्डली अंतर होगा, लेकिन अधिकतम अंतर की बात मैं कर रहा हूँ। तो शारीरिक क्षमता भी यही है। इसी तरह से अगर बौद्धिक क्षमता आप देखना चाहते हैं, IQ टेस्ट करना चाहते हैं, तो IQ टेस्ट भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाएंगे। आइंस्टीन का जो IQ टेबल है 210 तक का IQ टेबल में वर्णन किया जा रहा है, तो 166 के आसपास आइंस्टीन थे। और जो पागल से पागल आदमी है उसके विषय में कहा जाता है कि 20 या 22 तक आ जाते हैं उस टेबल। तो 20 और 22 और 166 भी अगर आप देख लें, 165-66, तो वह भी 20 गुने से ज़्यादा नहीं होता। अर्थात एक पागल और एक आइंस्टीन में 20 गुने से ज़्यादा बुद्धि नहीं है, प्रतिभा का अंतर उससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर इतना असमान धन का वितरण कैसे हो गया? यह सिर्फ कानून का फॉल्ट है। हमने यह तो सोचा कि एक व्यक्ति सामान खरीद रहा है और एक व्यक्ति सामान बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट, जो बेचने वाला है उसने अपना प्रॉफिट रख लिया, आप खरीदने वाला अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद लिया, तो वो पैसा वाला होता चला गया। लेकिन फर्ज करें यदि वह व्यक्ति नहीं खरीदता तो वो पैसा वाला होता नहीं होता। यानी खरीदना इसकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि इसका एक योगदान भी था। खरीदना इसकी जरूरत तो थी, परंतु उसके अंतर्निहित इसका योगदान भी है उसके अमीर बनने में। उस योगदान का इसको क्या प्रतिदान मिला, यह भी सोचने वाली बात है। तो उस योगदान का कोई प्रतिदान उसे नहीं मिला जो व्यक्ति खरीद रहा था। यानी खरीदार को वास्तव में जो उद्योगपति हैं उन्होंने कोई प्रतिदान नहीं दिया, इसके कारण ही वह गरीब होता गया। एक कारण यह है। दूसरा, जो टैक्स के धन हैं जो सरकार के यहाँ जमा होते हैं, उसे उद्योगपतियों को दे दिया जाता है कि उद्योग के प्रमोशन के नाम पर दे दिया जाता है, और वे चंद लोग होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। तो इतना जो टैक्स का कलेक्शन होता है उनको दे दिया जाता है। जब मंदी आती है, जब उद्योगपतियों की हालत ख़राब हो जाती है, मंदी आती है, जब बिक्री नहीं होती है, तो यही जो टैक्स के जो पैसे हैं वही उनको दिए जाते हैं, उनको बचाने के लिए। कहा जाता है उद्योग को बचाने के लिए दिया जा रहा है। यह नहीं कहा जाता है कि अमीरों की अमीरी बचाने के लिए दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कहते। तो ये जो जनता के जो पैसे हैं जो टैक्स के, वह उनको दे दिए जाते हैं। ये जो 99.9% लोग हैं, इनके पैसे दे दिए जाते हैं, इसके कारण भी वे अमीर होते हैं। यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इन गरीबों को पैसे क्यों नहीं दिए जाते, और ये मंदी आती भी क्यों है? ये मंदी इसलिए आती है क्योंकि जो नीचे के लोग हैं, 99.9% लोग जो हैं, उनके पास आपने धन ही नहीं छोड़ा खरीदने के लिए। तो वे खरीदें तो खरीदें कैसे? तो सामान तो आप बना दिए, बना करके बाज़ार में ला दिए आप, लेकिन उनके पास पैसे नहीं कि वे खरीदें। तो सामान आपका पड़ा रहता है, तो पूंजी फंसी रहती है, तो मंदी का दौर आ जाता है।
तो उद्योगपतियों को भी सोचना चाहिए कि अगर इनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो मंदी का दौर आता ही रहेगा। और बैंकों में जो पैसे पड़े हुए हैं, ये बैंकों का इजाद किसने किया? ये भी उद्योगपतियों ने किया। गरीबों ने बैंक नहीं बनाए। गरीब तो अपना धन अपने पास रखते थे, संचित धन, लेकिन उद्योगपतियों ने धन बनाए और धन बना करके धन को खींचने की व्यवस्था बनाई कि उनके पास तक कैसे चला जाती है। बैंक के जरिए हुआ, ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए भी हुआ कि पैसे यहाँ से खींच के वहाँ चले जाए, तो पैसे को खींचने की व्यवस्था कर दी। तो ये जो है यहाँ पर जो सारे कानून जो है उनके पक्ष में बन गए, इनके लिए नहीं बने कानून। 99.9% जनता के लिए कानून नहीं बने। इनके लिए क्या हुआ, जिलाने खिलाने की, कभी जो है मर रहे हैं तो हो गया कि चलो भाई कुछ राशन 4 किलो अनाज दे दो, तो हुआ कि थोड़ा सा तेल दे दो, किरासन दे दो, तो इसलिए गरीब बने रहे। उनके पास जो संचित पूंजी है उसमें भी इनका हिस्सा होना चाहिए। इस हिस्से को, इस भागीदारी को सरकार को तय करना पड़ेगा। और जब तक ये तय नहीं होता है तब तक यह जो जिज्ञासा आई है कि क्यों ऐसा हो गया, तो इसलिए ऐसा हो गया। अब इसको करने के लिए जन आंदोलन चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि जनता राज पार्टी का यह मुद्दा है कि लोगों को हक दिलाना है तो उद्योगपतियों से प्रतिदान लेना है। और धन का अनुपात सदैव 20 और 1 में ही रहेगा। संपत्ति का अनुपात 20 और 1 पे रखा जाएगा। ऐसा सिस्टम, ऐसा मॉडल जनता राज पार्टी का विकसित हुआ है और मैंने ही विकसित किया है। तो ये कारण है, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और जब तक वह आंदोलन नहीं होगा सफल, तब तक तो ऐसी व्यवस्था ही रहेगी कि धन भी बढ़ता रहेगा, गरीबी भी बढ़ती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, कुछ लोगों के पास धन जाएगा, मंदी भी आती रहेगी, टैक्स भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते जाएंगे, टैक्स उनको दिए जाएंगे पैसे। बैंक में गरीब जो थोड़ा बचा कर रखेगा वो उद्योगपतियों को चला जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड होते रहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में भी लोगों से इन्वेस्ट कराया जाएगा, उसको पूंजीपति हड़प जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। तो उस प्रतिदान जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस व्यवस्था को हमें ठीक करना है। तब ये जो विरोधाभास है वह नज़र नहीं आएगा। सभी को न्यायपूर्ण ढंग से, समुचित रूप से सबको धन मिल सकेगा और यह जो है वास्तविक विकास होगा, सभी का, सभी वर्गों के लिए होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये जो अर्थशास्त्री आजकल के हैं, ये तो पूंजीपतियों के हिसाब से अर्थशास्त्री होते हैं। उनको उनके हिसाब से जो लिखता है उसको भी नोबेल पुरस्कार दिलाते हैं। तो ये अर्थशास्त्री की ज़रूरत नहीं है, मानव शास्त्री की ज़रूरत है, जो मानव मात्र के लिए, जिनके दिल में करुणा है, जो सबका हित सोचते हैं समानतापूर्वक, जो उद्योगपतियों का भी हित नहीं सोचते हैं, उनका भी कैसे विकास हो और इनका भी कैसे विकास हो, ऐसा जो सोचते हैं, उससे ही यह संभव है। तो इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत है। और आप सब सुधी श्रोतागण इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, आप भी जिम्मेवारी लें। जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो महज सिर्फ अपने खाने जीने के लिए नहीं रहे, अन्य के लिए भी कुछ कैसे हो सकता है, समाज के लिए समग्र व्यवस्था कैसे हो सकती है, वह भी सोचना एक दायित्व बनता है। और उसके लिए आप सबको भी प्रयास करना चाहिए। ओम।